शुरुआत में एक बात कही कि अगर किसी देश में शांति है तो पीछे सीक्रेट सर्विस, अशांति है तो सीक्रेट सर्विस। सर सहमत है या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि दुनिया को ये लगता होगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को, चाहे उसकी गवर्नमेंट चलाती है कुछ भी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की सीक्रेट सर्विस का होता है सर। कि वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की, चाहे हमारी सीक्रेट सर्विस हो, चाहे कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे आप MI5 ले लो, CIA ले लो, ISI ले लो, तो हर सीक्रेट सर्विस ये चाहती है कि उसकी देश में शांति रहे। बाकी चाहे दुनिया खत्म हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे बांग्लादेश में अभी अशांति हुई, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट सर्विस होगी? 100% इसके पीछे भी कुछ वेस्ट के पावरफुल लोग हैं, हमें दिखाई कुछ और देता है। ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश बोल रहा है ये उनके वर्ड्स हैं, वर्ड्स उनके नहीं है सर, वर्ड्स किसी सीक्रेट सर्विसेज के हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2 दिन की प्लानिंग है, इसके पीछे सालों की प्लानिंग है किसी ना किसी की। ये वैसे ही जैसे ट्विटर पे ट्रेंड होता है। डेफिनेटली, मतलब आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आपको मैं इस हद तक बताऊंगा कि अगर एक सीक्रेट सर्विसेज को मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं, एक एजेंट है ना सर, उसके टारगेट ही दुनिया में 3 है। यहीं से लोग समझ जाएंगे। एक एजेंट का जो टारगेट होता है, पहला टारगेट होता है उसको किसी लीडर को खत्म करना। वो लीडर कोई भी हो सकता है सर, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर हो सकता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है। उसका सबसे छोटा टारगेट है। उसका सेकंड टारगेट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। सपोज करो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ISIS हो गया या आप LTT ले लो, सेम एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। एक एजेंट का जो लास्ट टारगेट होता है, सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी देश को ही खत्म करना। अब लोग कंफ्यूज हो गया, देश को कैसे खत्म करेंगे? आज 1947 तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और दुनिया पर राज करेगी, सेम उससे पहले। लेकिन खत्म करने का मतलब आप सेम देख सकते हैं, आपके बगल में श्रीलंका खत्म हो गया सर, आपका पाकिस्तान खत्म हो चुका है, नेपाल भी किसी और के कंट्रोल में जा चुका है, बांग्लादेश खत्म हो चुका है।